गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आप अपने जीवन में जो भी नंबर का यूज करते हैं, या आपका मोबाइल नंबर हो या आपका क्लास का रोल नंबर हो, कोई भी रोल नंबर का यूज करते हैं, तो कभी आपने सोचा कि वो मेरा जो नंबर जो है वो किस सिस्टम पर बेस्ड है। यानी आप एक नंबर मान ले रहे जाए 3428। कभी आपने सोचा कि हमने इस नंबर को किस पद्धति पे लिख दिया है 3428। तो आपको आज बताएंगे क्या जो नंबर सिस्टम जो हम लोग मेनली यूज करते हैं वह है दार्शनिक अंकन पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको दार्शनिक अंकन पद्धति इसलिए बोला गया है कि इसमें जो डिजिट यूज होता है वो डिजिट की संख्या जो होती है 10 होता है, और वो डिजिट जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 और एक 0 10 मिलाकर, 10 को मिलाकर जो मेरा डिजिट बनता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दार्शनिक अंकन पद्धति। चलिए देख लेते हैं इसमें जो डिजिट जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका बेस जो आधार होता है, इसका बेस जो होता है वह 10 होता है। हमने एक संख्या बता दिया आपको 3421 ले लिया। बचपन में जानते थे हम इसको कैसे लिखते थे। इसको हम बचपन में लिखते थे 3 into 1000 प्लस 4 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 1 into 1। इस तरह से लिखते थे। या इसको और लिखने का तरीका था 3 गुने 10 पर पावर 3 प्लस 4 गुने 10 पर पावर 2 प्लस 2 गुने 10 पर पावर 1 प्लस 1 गुने 10 पर पावर 0। हमने पावर 0 लिया, 1, 2, 3 लिया। इस तरह से हम लिखते थे बचपन में इसको। तो 0 का पावर है, किसी संख्या का पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। तो 1 को हमने लिखा 10 पर पावर 0, यहां था 10 पर पावर 1, यहां था 100 10 पर पावर 2, यहां था 1000 यानी 1000 10 पर पावर 3। इस तरह से लिखे थे। तो कभी सोचे थे कि 10 ही क्यों लिखते हैं। 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में जो चलता है वो डेसिमल सिस्टम चलता है, और इसका बेस है 10 होता है, क्योंकि यह 10 अंकों से बना है। इसलिए हम क्या करते हैं नंबर सिस्टम में 10 लिखते हैं, 10 का पावर ही लिखते हैं, क्योंकि बेस को ही मानना पड़ता है। दूसरा सिस्टम जो है बाइनरी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं द्विघाती अंकन पद्धति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। इसको द्विघाती पद्धति इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 2 अंक से बना हुआ है, 0 और 1। इसका बेस जो आधार है, यानी बेस या हम लोग बोल सकते हैं आधार 2 होता है, क्योंकि 2 ही अंक से बना हुआ है। इसमें जो अंक जो प्रयोग होता है 0 और 1 होता है। आइए देखते हैं दोनों के बारे में, दोनों में क्या खासियत है, दोनों क्या अंतर है, देखते हैं। और हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, और बाइनरी जो अंक होता है उसको डेसिमल में बदलते हैं। आज की क्लास में इन सारी बातों की चर्चा होगी, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का क्लास काफी ही मजेदार होने वाला है और आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज के बाद जो भी इन दोनों के बीच जो कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या डिजिट 6, 7, 4, 2, 8 लिख देते हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए 7 यानी 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आपका जो प्लेस वैल्यू होता है वो स्थान के साथ बदलता है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ जाए
हम उम्र के साथ जाए तो वो मेरा दोस्त कहलाएगा। लेकिन अगर आप आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो हम आपके टीचर होंगे, यानी स्थान के साथ मेरा जो पद हो वो बदल रहा है। लेकिन जातीय मान क्या हो, दोस्त के साथ जाएंगे तो मेरा भी जाति वही रहेगा, और स्टूडेंट के बीच भी जाएंगे तो मेरा जाति वही होगा। यानी जाति का मान जो होता है कहीं भी हो उसका बदलता नहीं है, लेकिन स्थानीय मान यानी स्थान का मान होता है, प्लेस वैल्यू, वो सब बदलता रहता है प्लेस के अनुसार। तो यहां पर देखते हैं कि 7 का अगर बोल दिया जाए प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो 7 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7, बाद में देखेंगे कितने अंक है, यहां पर 3 अंक है तो हो जाएगा 3 0। ये हो गया 7 का प्लेस वैल्यू। अगर इसी का फेस वैल्यू खोल दे, 7 का फेस वैल्यू या जातीय मान, तो 7 ही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 7 को कहीं पर रख दिया जाए, 7 को अगर यहां भी रख देंगे तो इसका फेस जो वैल्यू होगा वो 7 ही होगा, क्योंकि जो भी संख्या होगा अगर उसका फेस वैल्यू निकालना होगा तो सेम उसी संख्या को लिख देंगे। लेकिन जब प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो देखना होगा वो संख्या किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर या हजार के स्थान पर है। जिस स्थान पर होगा उसका वो प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसी में बोल दिया जाए 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4, बाद में 2 अंक है, यहां 2 0 हो जाएगा। अगर 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो हो जाएगा 6, बाद में देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 0 दे देंगे, यानी यह हो जाएगा 6 का प्लेस वैल्यू। अब प्रश्न में पूछता है क्या कि इस तरह का अंक दे दिया जाए, बोल दिया जाए 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। कोई एक अंक ले लेते हैं 9168। अगर इसको बोल दिया जाए कि डेसिमल सिस्टम में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इसको डेसिमल सिस्टम में लिखने का ये जो तरीका है 9 गुने 10 पर पावर 3 प्लस 1 गुने 10 पर पावर 2 प्लस 6 गुने 10 पर पावर 1 प्लस 8 गुने 10 पर पावर 0। ये हो गया इसको डेसिमल सिस्टम में लिखने का। अगर इसी में बोल दिया जाए क्या 1 का प्लेस वैल्यू 9168 संख्या है, 1 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो अंतर होगा क्या होगा, यानी जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं इसका 1 का स्थानीय मान। तो 1 के बाद 2 संख्या है 6 और 8, यानी 1 के बाद 2 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब बात करते हैं इसका जातीय मान का। तो हम बताए थे क्या कि 1 का जातीय मान 1 ही होगा, यानी कोई भी संख्या हो उसका जातीय मान स्वयं वह संख्या ही होता है, और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल देंगे। 100 में से 1 जाएगा, बचेगा 99, यानी इसके जातीय मान और स्थानीय मान का जो अंतर होगा वो 99 यानी 99 होगा। अब देखते हैं क्या कोई भी संख्या डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे बदल लेंगे और बाइनरी सिस्टम वाली संख्या को डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे। जैसे एक संख्या लिखा हुआ है 198 को द्विघाती संख्या में बदले, क्योंकि जानते हैं हम बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है, यानी बाइनरी जो सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है 2 होता है और उसमें 0 और 1 होता है, यानी ये 2 अंक है 0 1 उसका बेस होता है। अगर 198 को हमको बाइनरी सिस्टम में बदलना होगा तो करना क्या होगा, 2 से भागा देना होगा और शेष को इधर लिखना होगा। 2 से भागा देंगे तो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शेष बचा 0, फिर 2 से भागा देंगे तो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, शेष बचेगा 1, फिर 2 से भागा देंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1,
फिर 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, शेष बच गया 0। 2 से भागा देंगे, 2 छक 12, शेष बचा 0। 2 से भागा देंगे, 2 तिया 6, शेष बच गया 0। फिर 2 से भागा देंगे तो 2 इकाई 2 और यहां शेष बच गया 1। अब इसको बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए ऊपर से ना लिखकर संख्या को नीचे से लिखते हैं। लिखेंगे 1 1 0 0 0 1 1 0, यानी इसको लिखेंगे 1 1 0 0 0 1 1 0 और सबको कोष्ठ में घेर कर यहां पर 2 लिख देंगे। ये 2 का मतलब क्या होता है, इसका बेस जो अंक है 2 है और बाइनरी सिस्टम का पहचान क्या है, आधार 2 होना चाहिए। जैसे ही संख्या घेर कर यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाए कि संख्या बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। ये तो हो गया कि जो डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए नेक्स्ट जो एग्जांपल देंगे, पहले डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, फिर उसी बाइनरी को डेसिमल में बदल कर दिखाएंगे कि संख्या को डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलेंगे। आज का नेक्स्ट एग्जांपल है 49। एक हमने संख्या ले लिया 49 और ये डेसिमल सिस्टम में है। इसको हम सबसे पहले बाइनरी में बदलते हैं। जब इसको बाइनरी में बदल लेंगे तो 2 से भागा देना होता है। इस तरह से 2 से भागा देते हैं, इधर शेष को हम लिखते हैं। भागा दे दिए 2 से, हो जाएगा 24 दूनी 48, 2 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1। फिर भागा देंगे 2 से, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, शेष बचेगा 0। फिर भागा देंगे 2 से, 2 छक 12, शेष बचेगा 0। फिर भागा देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, बचेगा शेष 0। फिर भागा देंगे 2 से, 2 इकाई 2 और शेष बच जाएगा 1। अब बाइनरी सिस्टम में क्या करते हैं, नीचे से संख्या को लिखते हैं। लिख देते हैं नीचे से 1 1 0 0 0 1 और कोष्ठ में घेर कर इसको लिख देते हैं 2। ये हो गया मेरा बाइनरी सिस्टम में चेंज हो गया। ये था डेसिमल में, चेंज हो गया बाइनरी में। अब बाइनरी को चेंज करना होगा डेसिमल में, तो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं जिसको हमने आपको शुरू में बताया था, फिर उसको रिमाइंड करवा देते हैं। अगर कोई एक संख्या लिख दिए 9342, तो इसको हम लिखते थे क्या, 9 गुने 10 पर पावर 3 प्लस 3 गुने 10 पर पावर 2 प्लस 4 गुने 10 पर पावर 1 प्लस 2 गुने 10 पर पावर 0। यहां हम सब जगह 10 लिखे हुए हैं क्योंकि डेसिमल सिस्टम में मेरा बेस अंक जो होता था 10 होता था, इसलिए सबको हमने 10 के रूप में लिखा है। क्योंकि इसमें जो डेसिमल सिस्टम में यूज करते थे नंबर जो प्रयोग होता है वो था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 डिजिट का प्रयोग होता है, इसलिए उसका हमने बेस 10 लिया है। क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है और इसमें 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, 0 और 1, इसलिए यहां 10 के जगह पर यहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। चलिए इसको बदलना है, क्या इसमें बदलना है हमको डेसिमल में, तो लेंगे ये संख्या 1 है और गुने यहां 10 था ना, यहां 2 कर देंगे। पावर में 1 2 3 है, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5, पावर में 5 जाएगा, प्लस फिर 1 है, इसका बेस अंक 2 है, 2 लेंगे, 1 2 3 4, पावर में 4 जाएगा, प्लस यहां 0 है, फिर बेस अंक 2 लेंगे, 1 2 3, पावर 3, प्लस फिर 0, बेस अंक 2 है, फिर लेंगे यहां 2, फिर यहां पर लेंगे 0 और गुने 2, बेस अंक क्या है 1 है, और प्लस फिर लास्ट में बच गया 1 और बेस अंक है 0 2, सॉरी बेस अंक है 0, लास्ट में बचा होगा पावर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे तो 2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 8 16 32 हो जाएगा, अब प्लस 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 8 16 हो जाएगा, अब प्लस 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे 0, फिर 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे 0 और 0 से कोई संख्या को गुना करेंगे 0 और 1 है 2 पर पावर 0, यानी किसी संख्या पर अगर हम पावर दे दे, अगर पावर 100 पर पावर दे दे 0 तो संख्या का मान 1 होगा,
2 पर पावर दे दे 0 उसका भी मान 1 होगा, और n पर भी पावर दे दे 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कोई भी संख्या दे दे उस पर लिख दे पावर 0, उसका मान 1 होगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अब जोड़ते हैं 32, 16, 48, 1, 49, यानी इसका जो वैल्यू आया 49 आया। देख रहे हैं 49 का जो हमने किया था, बदला था इसको द्विघाती समीकरण यानी बाइनरी सिस्टम में जो बदला तो ये आया, और इसको हम बदले डेसिमल में तो फिर 49 आया। तो उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो देखने के बाद आपका डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम में जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।